नमस्कार। अपने लंग्स की कैपेसिटी को एक्सरसाइज के द्वारा कैसे बढ़ाएं ताकि हमें श्वास संबंधी रोग ना हो, हम बार बार बीमार ना हो, कफ ना बने। तो इसके लिए दो तरीके हैं। पहले प्राणायाम द्वारा हम अपने श्वास के रोगों को ठीक कर सकते हैं और अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है एरोबिक्स। चलिए पहले प्राणायाम करते हैं, सीखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें नाक से लंबा गहरा श्वास धीरे धीरे अंदर लें और मुंह से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। चलिए करते हैं। इससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। हमारे लंग्स में मधुमक्खी के छत्ते की तरह छोटे छोटे छेद होते हैं। नॉर्मल सांस लेने से उन तक पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, लेकिन जब हम लंबा गहरा श्वास लेते हैं तो उन तक पूरी ऑक्सीजन पहुंचती है। इसके बाद दूसरा प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। इसमें नाक से लगातार श्वास को बाहर फेंकना है, जिससे ऑटोमेटिकली पेट अंदर जाता है। हमें अंदर जबरदस्ती नहीं करना पड़ता। ऐसे नाक के आगे हाथ रख लें, फिर देखें हाथ पे श्वास गिरता है और पेट अंदर जाता है। इस प्राणायाम को कम से कम 5 से 10 मिनट अवश्य करें। इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ से दाईं नासिका बंद करें, बाएं से लंबा गहरा श्वास लें, फिर बाईं नासिका बंद करते हुए जो श्वास अंदर लिया है उसको दाईं तरफ से बाहर छोड़ दें। फिर दाएं से दोबारा, फिर इसको बंद करें, फिर बाएं से छोड़ें। ये अनुलोम विलोम का एक चक्कर पूरा हुआ। इस प्राणायाम को भी आप कम से कम 5 से 10 मिनट डेली अवश्य करें। इसके बाद अभ्यंतर प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास लें, धीरे धीरे नाक से लें, इसको 5 मिनट होल्ड रखें अंदर, फिर धीरे धीरे नाक से ही श्वास को बाहर छोड़ें। इससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, सांस रोकने की क्षमता बढ़ेगी। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम। कानों को बंद कर लें अंगूठे से, पहले लंबा श्वास भर लें, फिर भ्रमरे की आवाज की करते हुए श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्राणायाम को आप 5 से 10 बार अवश्य करें। इसके बाद आप बैलून फुलाने का अभ्यास कर सकते हैं। बैलून लें, उसमें मुंह से हवा भरें, फिर खाली करें, फिर भरें। इसको भी 5 से 10 बार करें। एक और अभ्यास है जो आप कर सकते हैं। एक गिलास में पानी ले लें, एक स्ट्रॉ लेके उसमें मुंह से फूंक मारें, बुलबुले निकलेंगे। इससे आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। इस तरह यदि ये अभ्यास आप डेली रूटीन में करते हैं, आपको कफ के रोग नहीं होंगे, श्वास संबंधी रोग नहीं होंगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और चेहरे पर ग्लो आएगा। इसके बाद आप एरोबिक्स एक्सरसाइज, खड़े होने वाले योगी के अभ्यास जो बहुत सरल हैं, खड़े खड़े कर सकते हैं, खड़े खड़े रनिंग कर सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार यथाशक्ति उतना ही करें, जबरदस्ती ना करें। इसके बाद लेट के रनिंग करें, साइकिलिंग करें, ऐसे पैरों टांगों से साइकिलिंग करें, रिवर्स फिर उल्टा, ऐसे छोटी मोटी एक्सरसाइज करें
इससे आपके श्वास के संबंधी रोग ठीक होंगे, आप में लंबा गहरा श्वास लेने की क्षमता आएगी। जितना लंबा गहरा श्वास आप भरेंगे उतने ही फेफड़े आपके स्ट्रांग होंगे। ये सभी एक्सरसाइज करिएगा और स्वस्थ रहिए।